नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ डार्को बुरी कलेक्टर और आज हम वेनम का अनबॉक्सिंग करेंगे ताकि डेडपूल की एक्सक्लूसिव फिगर बना सकें। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ डार्को बुरी कलेक्टर। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने YouTube पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के लिए सोलोमन की तरफ से तालियां। और यह खास मौका है क्योंकि आज 2 तारीखें हैं। पहली YouTube पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने की और दूसरी आज साल का आखिरी दिन है। अब यह डरावना 2020 खत्म होने वाला है, इसीलिए हमने ये हॉरर फिगर खोलने का फैसला किया है, क्यों? ताकि आप लोग भी इस 2020 को अलविदा कह सकें, जो कि बहुत ही शानदार रहा, नहीं? और अब हम इन शानदार फिगर्स को देखेंगे, जो कि ए अब चलते हैं सबसे अहम हिस्से की ओर, यानी इन पीस का अनबॉक्सिंग। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये है मार्वल लेजेंड्स, जो कि एक पूरी सीरीज है। अगर आप ध्यान दें तो मैं अभी इन 5 पीस को खोलने जा रहा हूँ और इनकी खासियत क्या है। यहाँ ये 5 पीस हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं और ये मिलकर एक खास फिगर बनाते हैं। वो फिगर जिसे आप तब तक कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास सारी फिगर्स न हो। इस मामले में इन्हें नंबर अनुसार बांटा गया है। पहला है मॉर्बियस, यहाँ हमारे पास कार्नेज है जो दूसरा है, यहाँ हमारे पास पेज है जो तीसरा है, और फिर हमारे पास है एक नया पसंदीदा। यह पीटर पार्कर नहीं है बल्कि माइल्स मोरालेस है जो चौथा फिगर होगा। और यहाँ हमारे पास है ग्वेन स्टेसी, जो वेनम बनने पर पूरी तरह बदल जाती है। इन सभी फिगर्स को सिम्बायोट्स ने अपने अंदर समा लिया है, इसलिए हम हर एक का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे ताकि अनबॉक्सिंग और फाइनल असेंबली कर सकें। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ वेनम पूल की जो सिर्फ इन 5 फिगर्स से बनता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ मॉर्बियस से, और मॉर्बियस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यह स्पाइडरमैन की सीरीज में सबसे पहले दिखने वाले विलेन में से एक है और इसे आप कह सकते हैं कि यह एक कोमेरानियास है। यह एक वैम्पायर है जिसे खून की प्यास रहती है, लेकिन वह खून पीकर लोगों की जिंदगी चूसता है और खुद को जिंदा रखने के लिए ऐसा करता है। जब पीटर पार्कर का सामना मॉर्बियस से होता है तो पास आने वाला दोस्त कहता है यह एक तरह का कोमेरानियास है, लेकिन यह सिर्फ ऐसे लोगों को खाता है। और दूसरा, यानी जो पीटर पार्कर को सलाह दे रहा था, वह कहता है तुम सोचो कि तुम स्पाइडरमैन हो, तुम्हें मकड़ी ने क्यों काटा? और फिर वह जवाब देता है नहीं, वो तो एक हादसा था, आज से होते ही नहीं है। देखो, जिन भी आर्चिनेमियों से तुम लड़े हो वे सब जानवरों के साम्राज्य से आते हैं, क्योंकि वह कहता है मतलब वे सब कोई न कोई जीवित प्राणी हैं, कोई न कोई जीव जो वहाँ मौजूद है। वहाँ राइनो था, जाहिर है, जैसे कि राइनो गिद्ध था, और फिर बाकी सब भी हैं। तो वह कहता है देखो देखो, जिन जिन से तुम लड़ते हो उन सब में एक बात कॉमन है कि वे सब जानवर हैं। और अब यह नया आया है जो एक खून चूसने वाला वैम्पायर है जो पीटर पार्कर की सारी जिंदगी सोख लेना चाहता था। तो चलिए हम मोर्बियस से शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। और अब अगर आपने स्पाइडरवर्स देखा है या पढ़ा है तो उसमें और भी खतरनाक मकड़ी का खून चूसने वाले आते हैं जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो बिना ज्यादा रुकावट या विश्लेषण के चलिए मोर्बियस को यहाँ डार्को बुरी के चैनल पर खोलते हैं। और अब बॉक्स का संक्षिप्त विश्लेषण करने के लिए याद रखिए कि यह एक बिल्ड ए फिगर है और यहाँ लिखा है कि यह वेनम पूल है। जाहिर है यह मार्वल लीजेंड्स सीरीज से संबंधित है और हमारे पास यहाँ 5 फिगर हैं जो इस सीरीज को पूरा करते हैं। यह हैस्ब्रो की है। सच कहूँ तो मैंने इन 5 फिगर्स की प्रीडर एक साथ की थी। ये सभी एक ही समय पर हैस्ब्रो की आधिकारिक वेबसाइट पर आई थीं। अभी हाल ही में ब्लैक सेबल की प्रीडर भी आई है। मांडलोरियन के हेलमेट की प्रीडर भी आई है, जिसकी प्रीडर हमने यहाँ डार्को बुरी के चैनल पर भी की थी और ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो हैस्ब्रो की नोटिफिकेशन या न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ये सारे अपडेट्स मिल सके। वे मुझे मैक्सिको में डिलीवर नहीं कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा जुगाड़ किया और इसे अमेरिका के एक पोस्टल एड्रेस पर मंगवा लिया। और अब बिना ज्यादा देर किए चलो अपनी चाकू निकालते हैं। इसे बहुत ही सावधानी से संभालेंगे ताकि हम अपनी मॉर्बियस की डिब्बी खोल सकें।
अगर आप देखें, जैसा कि डिब्बे पर लिखा है, यह एक जीवित वैम्पायर है। अधिकतर लोग कहेंगे कि वैम्पायर भले ही मरे हुए हों, वे जिंदा मरे होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इसे और भी साफ साफ बताया गया है। तो अगर ध्यान दें, यह एक ही पीस है। फिगर भले ही बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत साधारण है। चलो पहले सारे एडिटामेंट्स निकालते हैं। और यहाँ सबसे पहले हमारे पास मॉर्बियस है, वही वैम्पायर जिसके बारे में मैंने बताया था कि वह पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन से भिड़ता है। यह एक वैम्पायर है, इसलिए इसका रंग ज्यादा पीला है, और अगर आप ध्यान दें, इसकी लाल आंखें हैं जो इसे अलग बनाती हैं। यहाँ जो इसका कॉस्ट्यूम है, वह जाहिर तौर पर ऊपर तक बटन लगा हुआ है, इसकी फाहा है, और इसके अलावा यहाँ इसकी केप भी है, जिसे मैंने अभी जानबूझकर हटा दिया है। यह एक आर्टिकुलेटेड फिगर है। याद रखिए कि माफ कीजिए, हमने कुछ अनबॉक्सिंग ऐसे किए हैं जिनमें फिगर पूरी तरह से स्थिर होती हैं। यहाँ मार्वल लेजेंड्स की फिगर, अगर आप ध्यान दें तो पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड होती हैं, ताकि आप इन्हें अलग अलग पोज में रख सकें और जैसा चाहें वैसा सजा सकें। इस पीस के साथ जो एक्सक्लूसिव अटैचमेंट आता है, वह सिर्फ यही केप है। अगर आप ध्यान दें तो यह अपने स्टाइल में फटी हुई है, ताकि मोरबियस की लड़ाइयों को दिखाया जा सके। और अगर आप इसे ऐसे ही आसानी से लगा दें, तो यह फिगर अब यहाँ पर आसानी से खड़ी रह सकती है। और हमारे वेनोम पूल का खास हिस्सा है यह शानदार बाजू। अगर आप देखें तो यह वाकई में बहुत जबरदस्त है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा हाथ भी आता है। यह फिगर भी आर्टिकुलेटेड होगी। हम कह सकते हैं कि यह सेमी आर्टिकुलेटेड है, क्योंकि मैं इसे ज्यादा हिला नहीं सकता। इसे सिर्फ ऊपर की तरफ ही हिलाया जा सकता है। लेकिन यह पहली पीस है। हमारा वेनोम पूल जंजीरों में बंधा हुआ है, लेकिन वेनोम पूल के बारे में बात करने से पहले हम इसे पूरी तरह से असेंबल करेंगे। अब इस मेगा अनबॉक्सिंग की दूसरी पीस है यह कार्नेज। अगर आपने वेनम की फिल्म देखी है तो यह किरदार वहीं छूट गया था, अब वे इसे ढूंढ रहे थे। कार्नेज, जो कि अब सामने आएगा, और हम आपको याद दिला दें, यह मार्वल लेजेंड्स की बिल्ड फिगर है, जाहिर है कि हासब्रो की। और यहाँ इस डिब्बे की खास बात यह है कि इस हिस्से में स्पाइडरमैन का लोगो है। बाद में हम बाकी डिब्बे भी देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ वापस लाऊंगा अपना मोरबियस का डिब्बा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ डिब्बे पर कुछ भी नहीं था। तो यहाँ हम फिर से देखते हैं कि इसमें वही है, सिर्फ कार्नेज की फिगर है। इसमें हर एक किरदार का संक्षिप्त विवरण है, और आखिरकार जो पूरी सीरीज को पूरा करता है, और हम अपना वेनम पूल बनाते हैं। हम इस लाल सिम्बायोट का इंतजार कर रहे हैं जब तक हम इसे खोल रहे हैं। चलिए कार्नेज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अगर आपको याद हो, जब फिल्म खत्म होती है, उसके बाद जब एडी ब्रॉक, जो कि वेनम है, बाहर आता है, तो जेल में ये अब असली में लाल बालों वाला कार्नेज का किरदार था, और अब हमारा कार्नेज बाहर आ रहा है। हमें उस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ छोड़ दिया गया था, और यहाँ अगर आप ध्यान दें तो वही सीन दिखता है। कुछ हिस्सों के इफेक्ट्स बाहर निकलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले केप बाहर निकली थी, और इस तरफ हमारे पास चेहरों का बदलाव है। मैं इसे पूरा बाहर निकालने जा रहा हूँ। अब हम यहाँ एक पूरी तरह से कार्नेज को देख रहे हैं, जिसमें उसके शरीर का लाल रंग और सिम्बायोट का काला रंग दोनों का मेल है, यूं कहें तो। यह खास अटैचमेंट, चलिए इसे फिर से लगाते हैं। ये कुछ टेंटिकल्स हैं जो बाहर निकलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ये टेंटिकल्स निकलते हुए दिख रहे हैं, और यही चीज कार्नेज को बनाती है। कम से कम मान लीजिए वेनम के पास थोड़ी समझदारी थी सिम्बायोट होने के बावजूद, लेकिन कार्नेज के पास बस खून की प्यास है। इसी वजह से उसका नाम कार्नेज है, और वो हर किसी को बेरहमी से मारता जाता है। उसे और में दिलचस्पी नहीं, बस मारना मकसद है। और इस तरफ हमारे पास हमारा वेनम पूल है, उसके सिर पर अब देखिए उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। यहाँ हमारे पास है, अगर हम इसे बदलना चाहें, मेरे हिसाब से यह हमारे कार्नेज के लिए चेहरा बदलने का अच्छा विकल्प है। मैं इसका चेहरा बदलने वाला हूँ, यह ज्यादा शानदार लग रहा है। कमेंट्स में बताओ कि इन दोनों में से तुम्हें कौन सा चेहरा ज्यादा पसंद आया। अगर यह या यह, सच कहूँ तो मैं तो इसी वाले को चुनूंगा। अभी हम इसका चेहरा बदलने वाले हैं, और दिन के अंत में जाहिर है हमारे वेनम पूल का भी। हमारे सिम्बायोट्स में तीसरा है फेस। कहा जाता है कि इसमें धारदार
धारदार हथियार बनाने की क्षमता होती है, जिससे वह जिस भी शरीर में रहता है उसके लिए हथियार बना सकता है। तो यहाँ हम एक तस्वीर देख सकते हैं कि हमारा एंटी हीरो या हमारा सिम्बायोट फेस कैसा दिखता है। और जाहिर है यहाँ भी हमें वही चीज देखने को मिलती है जो हैस्ब्रो ने बिल्डर फिगर के डिब्बे पर दी थी। हमारे पास यह लोगो है क्योंकि ये अभी भी स्पाइडर वर्स का हिस्सा हैं। मतलब ये स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का हिस्सा हैं। भले ही हाल में वेनम ने बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है और इन वेनोमर्स के साथ एक जबरदस्त कॉमिक बनी थी, आपको सच में पढ़नी चाहिए, वाकई कमाल की है। ये सभी जो सिम्बायोट्स से जुड़े हैं और वे हीरो जो सिम्बायोट्स द्वारा अवशोषित होते हैं, या उदाहरण के लिए डेडपूल हमारा पसंदीदा एंटी हीरो जो खुद भी अवशोषित होता है, वे सब शानदार लगते हैं। डीसी में इसका जवाब हाल ही में आए डीसी कॉमिक्स हैं, जो वाकई में बेहद शानदार हैं और अब डार्क उबुरी के कलेक्शन का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि जाहिर है मैंने उन्हें मंगवाया है। हम यहाँ फेज की बॉक्स को रखेंगे और इसे देखेंगे। अगर आप ध्यान दें तो पिछले वाले में सिर्फ सिर था, जिस पर मैंने कहा था अरे कितना कम सामान था, क्योंकि पहले वाले में मोरबियस में एक हाथ भी था उसके हाथ बदलने के लिए। यहाँ साफ तौर पर हमारे वेनम पूल की दोनों टांगे हैं। आइए इसे बाहर निकालते हैं। और यहाँ है हमारी फिगर। हम पीले रंग की ड्रेस देख सकते हैं। अगर ध्यान दें तो मैंने यहाँ कार्नेज का चेहरा बदल दिया है ताकि वह हमारे फेस जैसा दिखे, और यहाँ मैंने वह चेहरा रख दिया है जो पहले हमारे कार्नेज के पास था। पीछे की तरफ इसमें सिर्फ यह इफेक्ट है पीठ पर और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया है कि ये फिगरें आर्टिकुलेटेड हैं। सच कहूँ तो इन्हें थोड़ा घुमाने में मेहनत लगती है, मतलब जोड़ थोड़े कड़े हैं, लेकिन फिर भी ये आर्टिकुलेटेड फिगर है ताकि आप इसे ऐसे पोज दे सकें जिससे लगे कि वह किसी तरह की लड़ाई कर रहा है। और यहाँ एक हथियार है जो वह अपने बनाए हुए हथियारों में से लाया है, तो आप इसे यहाँ उसके हाथ में लगा सकते हैं या फिर कहीं और भी लगा सकते हैं। और यहाँ हमारे पास है हमारा फेस, और जाहिर है जब हमारी ये फिगरें कलेक्शन में लगती हैं तो सबसे अच्छी दिखती हैं। ध्यान दें इसकी शक्ल थोड़ी और अजीबोगरीब लगेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जबड़ा वाली हिस्से बाहर निकली हुई है। आंखें जो कि कार्नेज और फेज दोनों की फिगर में हैं, वे वेनम की तरह ही क्लासिक हैं। और इसके अलावा हम आगे की तरफ बदलाव देख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आगे की तरफ ऐसा लगता है जैसे इसमें सिम्बायोट की काली नसें उभरी हुई हैं, और इसमें बस कुछ काले रंग की डिटेलिंग है। कुछ धब्बे दिखेंगे, लेकिन बाकी सब कुछ धारदार हथियारों में बदल जाता है। और अब इस मेगा वीडियो के चौथे अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास है माइल्स मोरालेस। आइए इसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अभी अभी प्लेस्टेशन 5 और प्लेस्टेशन 4 के लिए माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन गेम लॉन्च हुआ है, जिसे स्पाइडरमैन 2 भी कहा जाता है, जिसमें माइल्स एक लैटिनो है जिसे एक मकड़ी काट लेती है वीडियो गेम में। और ध्यान रहे यहाँ स्पॉइलर हैं, अगर आप चाहें तो 1 या 2 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। जब तक मैं डिब्बा नहीं खोलता, माइल्स को एक रेडियो एक्टिव मकड़ी काटती है जो असल में स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर के खून या डीएनए की कॉपी बना रही होती है, और अब वही मकड़ी माइल्स को काट लेती है। माइल्स एक पुलिस अधिकारी का बेटा जो मारा जाता है, हमारा स्पाइडर हीरो बन जाता है। अगर आपने स्पाइडर वर्स की फिल्म देखी है तो आप देखेंगे कि माइल्स भी एक ऐसे ब्रह्मांड से है जहां उसका पीटर पार्कर मर जाता है और वह खुद स्पाइडरमैन बन जाता है। और अगर आप कॉमिक्स की बात करें जहां माइल्स मोरालेस अभी तक नहीं आया था, स्पाइडर वर्स में सभी ब्रह्मांडों की सारी मकड़ियां एक साथ आ जाती हैं। कुछ ब्रह्मांडों में जहां अंकल बेन बच जाते हैं, दूसरे में जहां आंटी में खुद स्पाइडरमैन बन जाती हैं, और एक में जहां ग्वेन स्टेसी स्पाइडरमैन बनती है, वहां पीटर पार्कर मर जाता है। स्पाइडर वर्स में सब कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि एक लड़की है जिसके पास एक विशाल रोबोट है, स्पाइडर हैम है, जो एक सुअर वाला स्पाइडरमैन है। पूरा स्पाइडरमैन का ये दुनिया वाकई कमाल की है। लेकिन यहाँ माइल्स मोरालेस वो है जो न्यू जर्सी के उपनगरों की रक्षा कर रहा है, जो पीटर पार्कर से थोड़ा अलग है, क्योंकि पीटर पार्कर ज्यादातर न्यूयॉर्क मैनहट्टन के लिए है।
तो चलिए अब हम इस स्पाइडर वर्स की वेनोमर्स का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सच कहूँ तो जब माइल्स को लाया गया तो मुझे दो वजहों से बहुत खुशी हुई। पहली बात, उसका पूरा कॉस्ट्यूम बदल दिया गया, उसने एक काला सूट बनाया। और दूसरी बात यह है कि बेचारे पीटर पार्कर को 20 बार 15 साल का बना दिया गया। मतलब जब भी स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी रिस्टार्ट होती थी, पीटर पार्कर को लाते थे, फिर उसके अंकल बेन की मौत हो जाती थी, उसे बार बार मारते थे। पता नहीं कितनी बार उसके अंकल बेन की मौत हो गई। अब हम यहाँ से माइल्स को निकालते हैं। और आखिरी हिस्सा। और अब माइल्स मोरालेस के साथ हमारे पास एक और युवा स्पाइडरमैन हो सकता है, लेकिन लाभ के साथ शायद किसी ब्रह्मांड में कि इस स्पाइडरमैन को एक अच्छे पिछले स्पाइडरमैन द्वारा उसकी शक्तियों के साथ प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास माइल्स मोरालेस है, हमारे पास उसके सूट का स्पाइडर का लोगो है। अभी हम माइल्स मोरालेस के गेम के कुछ सीन दिखाएंगे ताकि आप देख सकें कि माइल्स का सूट कितना शानदार है। और यहाँ पीठ के हिस्से में हमारे पास फिर से स्पाइडर का लोगो है। जैसा कि मैंने बताया था, सिम्बायोट्स के साथ इसकी बनावट बदलती रहती है। और अब जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी लगती है वो है उंगलियां, यहाँ हथेली का हिस्सा, आंखें जो फिर से सिम्बायोट से बन जाती हैं और पूरे खोपड़ी के हिस्से में नसों जैसी रेखाएं दौड़ती हैं। बाकी पूरे कॉस्ट्यूम का हिस्सा एकदम चिकना है, जूतों को छोड़कर। फिर से उंगलियां और पैर ही हैं, जिनमें यहाँ वेनम का हिस्सा दिखता है। और जाहिर है कद में यह छोटा है, क्योंकि माइल्स की उम्र बाकी सभी धारकों की तुलना में कम है। हमारे पास दूसरा हाथ भी था जिसमें डेडपूल की दूसरी मुट्ठी थी, तो हमारे पास ये दोनों हैं और बाकी दोनों पैर भी। यहाँ अब पैरों और सिर का हिस्सा है। और पांचवी फिगर जो हमारे वेनमपूल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करेगी, साथ ही स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सबसे अहम हीरोइनों में से एक के साथ। और अब हमारी आखिरी फिगर खोलने से पहले हम तुम्हारी याददाश्त की परीक्षा लेंगे। इस कोड को याद रखो 04088026, क्योंकि इसके साथ कुछ खास आने वाला है। अब हमारे अनबॉक्सिंग के आखिरी हिस्से के लिए हमारे पास है घोस्ट स्पाइडर। अब वह न तो ग्वेन वेनम रही, न वेनम ग्वेन, कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ घोस्ट स्पाइडर है। जब ग्वेन स्टेसी, जो अब स्पाइडर वुमन थी, यूं कहें कि किसी समय सिम्बायोट द्वारा ग्रसित हो जाती हैं। सच कहूं तो उस पर यह कॉस्ट्यूम कमाल का लगता है, मुझे तो यह बहुत पसंद है। अरे खोलने से पहले यहाँ देखिए लोगो जो बदला गया है, माइल्स मोरालेस का, और यहाँ स्पाइडर ग्वेन का लोगो एक जैसा है। तो इन दोनों का लोगो एक जैसा था और मॉर्बियस के पास ऊपर कोई लोगो नहीं था। याद रखिए कि हैस्ब्रो के ये प्रोडक्ट्स कमाल के हैं, मार्वल लीजेंड्स आपके लिए हैं, और यह है आपका बिल्ड। अब हाँ, जैसे बिल्ड अ बियर होता है, लेकिन अब यह है आपका बिल्ड अ वेनम। अब हम यहाँ से ग्वेन स्टेसी को निकालेंगे, उसकी अब और भी ज्यादा आकर्षक और डरावनी रूप में। यह वाकई में बहुत अच्छी तरह से सुनहरी आई थी, और शरीर या धड़, साथ ही हमारे डेडपूल की हथियारें जो अब वेनम बन चुका है। तो वेनमपूल को जोड़ने से पहले चलिए ग्वेन स्टेसी को देखते हैं। वो लगभग हमेशा अपनी सफेद हुड पहनती थी, लेकिन अब उसका पूरा सूट नीला हो गया है। सच में बहुत ही शानदार है। जो इफेक्ट्स इसमें हैं, यह एक जैकेट है। अगर आप ध्यान दें तो यह पूरी तरह से कमाल की है। और जो स्पाइडर का लोगो है यहाँ जो उसकी पीठ पर है, वह पूरी तरह से शानदार है, और यही वह इफेक्ट बनाता है जो आगे तक जाता है। अगर आप ध्यान दें तो सूट का बाकी हिस्सा पूरी तरह से नीला है, जबकि उसके ओरिजिनल सूट में सफेद और गुलाबी रंग था। और क्या हुआ, यहाँ उसके बाजुओं पर कुछ छोटी छोटी उभारें हैं, कुछ बाहर निकली हुई चीजें, ये हथियार जैसी नसें वगैरह सब कुछ। और यहाँ भी कुछ नीले आकार हैं जो वेनम के हैं। आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं कि क्योंकि यहाँ इसकी जीभ पूरी तरह से लंबी है, और यहाँ अब हम देख सकते हैं कि जीभ के हिस्से में कुछ दांत भी हैं।
अगर आप ध्यान दें तो जीभ बाहर निकली हुई है, तो यह पूरी तरह से लंबी है, उसके अपने शरीर से भी ज्यादा लंबी। और यही है वह गोस्ट स्पाइडर जो वेनोमवर्स वर्शन के लिए मार्वल लेजेंड्स सीरीज में आती है। और अब हमारे वीडियो के अंतिम हिस्से के लिए, जो सच में बहुत शानदार रहा है, वेनम की इन सभी वर्जनों को देखना, कार्नेज से शुरू करके। वैसे मोरबियस वेनम नहीं है, लेकिन बाकी सभी वेनोमवर्स से जुड़े हैं। अब जब हमारे पास वेनम पोल को जोड़ने के लिए सारी पीसें हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सच कहूँ तो अब ये बिल्कुल चॉकलेट सरप्राइज जैसा है। इसे जोड़ना बहुत आसान है। उम्मीद है ये उतनी ही आसानी से खुल न जाए जितनी आसानी से जुड़ रही है। और अब ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कमेंट्स में हमेशा लोग कहते थे, अरे हमें वेनम से जुड़ी कोई चीज चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता था कि हाँ, दरकुबरी चैनल पर हम हमेशा आपकी बात मानते हैं। तो यहाँ आपके पास वेनम की एक शानदार कलेक्शन है। धन्यवाद और श्रेय हासब्रो को जाता है जिसने इतनी जबरदस्त एडिशन बनाई है। और अब इन सारी फिगर्स में से चलो इसे यहाँ रखते हैं। सबसे शानदार ये है जो आखिर में बनती है। हमारे पास यहाँ हथियार हैं जिन्हें हम पीछे की तरफ लगा सकते हैं। अभी हम इसे आराम से जोड़ेंगे ताकि इसके हिस्से के डिटेल्स देख सकें। आइए इसका विश्लेषण करें। अगर ध्यान दें तो यहाँ एक डेडपूल है। याद रखिए कि डेडपूल के पास अपने शरीर को फिर से जनरेट करने की क्षमता है और जाहिर है उसका हर कटा हुआ हिस्सा दोबारा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ वेनम पोल में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे इसे सिला गया है। यहाँ बाजू पर डेडपूल के सूट का लाल हिस्सा है। जैसा कि लोग पूछते थे, तुम लाल रंग क्यों पहनते हो, ताकि लोग तुम्हें खून बहाते हुए न देखें और यह न दिखे कि तुम्हारी टांग गिर रही है। तो यह चोको सरप्राइज का हिस्सा था। हो गया। अब अगर आप सूट को देखें तो सिर्फ बीच का हिस्सा ही लाल रंग का है और बाकी सब ऐसा लगता है जैसे सिला हुआ है। तो इस तरफ भी, इस बाजू पर भी सिलाई है। दोनों बाजुओं, दोनों कलाइयों और दोनों टखनों पर बेड़ियां लगी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी उसे रोक नहीं सका। मेरी पसंद के हिसाब से अगर आप इसका आकार बाकी सिम्बायोट्स से तुलना करें तो यह उनसे काफी बड़ा है। यह आकार में जगरनॉट जैसा लगता है। अगर आपने डेडपूल 2 फिल्म देखी है जिसमें जगरनॉट आता है, जो सच में कमाल का था, तो मान लीजिए कि वेनम पोल का आकार भी उसी के बराबर है और बाकी सब कुछ वेनम के सूट का, माफ कीजिए, डेडपूल के सूट का ही है। यहाँ बेथ है। यहाँ पर जाहिर है कि उसकी कुछ हथियारों की जगह थी, गोलियां जो भी वह रखता था। यहाँ पैर का हिस्सा भी है जहाँ वह अपनी हथियारें रखता था और सूट का पिछला हिस्सा भी वैसा ही है। यहाँ पट्टियां हैं जहाँ हम तलवारें लगाएंगे। यहाँ पीछे की तरफ से सिलाई की गई है और डर के मारे यहाँ एक ने तो खुदकुशी ही कर ली वेनम पोल को देखकर। अभी हम उसे उठाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको यह फिगर ध्यान से देखने के लिए छोड़ता हूँ। अब कमेंट्स में बताओ इन आकृतियों में से तुम्हें कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है। इन्हें 1 से 6 तक नंबर दो। मेरे लिए सच कहूँ तो वाकई में शानदार है। ये वाला तो सबसे खास है, हमारा वेनम पोल। सच में जो फिगर बनती है वो पूरी तरह से जबरदस्त है। मेरे लिए दूसरा नंबर जाता है वेन स्टेसी को वेनम के रूप में, फिर कार्नेज, फिर यहाँ वाला, फिर मान लेते हैं माइल्स मोरालेस और आखिरी में मोरबियस। लेकिन तुम जानते हो कि दरकुबरी चैनल पर हमेशा एक आखिरी सरप्राइज होता है, और जैसे मुझे कहा गया था वेनम का अनबॉक्सिंग करो, तो मैं मार्वल लेजेंड्स का अनबॉक्सिंग किए बिना जा ही नहीं सकता था। लेकिन अब ये बिल्डेबियर वाला नहीं है, ये बिल्डे फिगर भी नहीं है, बल्कि ये वेनम पोल वर्शन ही है। और अब यहाँ हमारे वेनम की तस्वीर आती है। एडी ब्रॉक के बारे में कई भाषाओं में एक संक्षिप्त विवरण है, जो एक फोटोग्राफर है, फिर उसके पास सिम्बायोट आता है, उसे अपने अंदर समा लेता है, और जिन्होंने फिल्म देखी है वे पूरी तरह जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ था।
अगर आपने टोबी मैगायर वाली स्पाइडरमैन 3 फिल्म देखी है तो आप जानेंगे कि उसमें भी वेनम की वही कहानी दिखाई गई है, लेकिन उसमें एक समय ऐसा आता है जब सिम्बायोट स्पाइडरमैन से चिपक जाता है। असल में सिम्बायोट अब सच में बहुत ताकतवर लोगों को ढूंढता है जिससे वह चिपक सके, और अब ये आ रहा है वेन स्टेसी की जीभ ऐसी क्यों है। देखिए यहाँ आ रहा है सभी सिम्बायोट्स का असली बॉस। चलो वेनम को बाहर निकालते हैं, और चलो वे 2 और चीजें भी निकालते हैं जो उसके साथ आती हैं। एक है हाथ बदलने का विकल्प, अगर आप उसे बंद मुट्ठियों के साथ लगाना चाहें, और अगर आप उसे सिर्फ बंद मुंह और आंखों के साथ लगाना चाहें। सच कहूँ तो मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ने वाला हूँ, वाकई में बहुत शानदार है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा वेनम पूल का आकार वेनम के आकार से कैसे मेल खाता है। बाकी सभी सिम्बायोट्स का आकार थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये दोनों एक ही आकार के हैं। और ये रहा वेनम। वेनम में खास क्या है? यहाँ पीठ पर कुछ बिजली जैसे इफेक्ट्स हैं, जो कि माथे और दोनों बाजुओं पर भी हैं। यह रही हमारी फिगर। बाकी सब कुछ एकदम चिकनी फिगर है, और उसके पैर भी। तो यहाँ मैं आपको वेनम को गहराई से देखने के लिए छोड़ता हूँ, और हम आपको सारी फिगर्स हल्के से दिखा देंगे ताकि आप उन्हें फिर से दरकुबुरी चैनल पर देख सकें। और अब कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम वेनम के बारे में क्या जानते हो। सच कहूँ तो वेनम भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा अब भी वेनम पूल ही है। फिर वह दूसरे नंबर पर आ जाता है, और बाकी फिगर्स भी। बताओ कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर तुमने स्पाइडरमैन 2 या माइल्स मोरालेस वाला स्पाइडरमैन गेम खेला है, याद रखना हमारी सोशल मीडिया चेक करना। सबसे पहले हमारी ऑनलाइन स्टोर पर जाओ। हमारे पास कैप्स हैं, चाबी के छल्ले हैं, मग्स हैं। इन्हें लो, अपने सबसे अच्छे दोस्त को गिफ्ट करो और उसे बोलो कि लाइक करे, सब्सक्राइब करे, हमारी सोशल मीडिया पर जाए, दिल दे, बोले आई लव यू, डार्कोबुरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो भी कमेंट्स में लिखो। इसके अलावा मुझे यह आंकड़ा पसंद नहीं आया, वो सही है, क्योंकि हमारे चैनल पर तुम देख सकते हो कि तुम्हें फिगर पसंद है या नहीं, ताकि खरीदने से पहले फैसला कर सको। यही अनबॉक्सिंग का असली मकसद है। धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं हमारे YouTube चैनल पर, और हम YouTube, Facebook, Instagram, Twitter हर जगह हैं। अब हमारे पास अपने टिकटॉक वीडियो भी हैं जो कमाल के हैं, और हम अच्छी तरक्की कर रहे हैं, और कभी कभी मीडियम पर भी लेख लिखते हैं। तो हमारी सभी सोशल मीडिया पर आओ, हमें लाइक दो, जिससे हमें मदद मिलती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर नहीं भी आया तब भी लाइक कर देना। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन की घंटी दबाओ, और तुम जानते ही हो। डार्कोबुरी शांति, डार्कोबुरी।